हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रौनक और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रेनबो रिएक्शंस पर। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं सुकून पर, जिसे कंपोज किया है सलीम सुलेमान ने। ये है फ्रॉम भूमि 2025 और इसे गाया है अरिजीत सिंह ने। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सॉन्ग। छोटा सा ग्लिम्स मुझे सुनने को मिला था इंस्टाग्राम पे एंड इट वॉज terrific. Composition was terrific and the singing by Ajit Singh is chef's kiss. और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट भी किया था, बहुत लोगों ने, कि प्लीज़ रिएक्ट कीजिए। तो मैं आप लोगों की बातें सुनता हूँ, देखता हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड आई एम फाइनली गोइंग टू रिएक्ट टू दिस सॉन्ग। सो this is composed and produced by this music is composed and produced by Salim Sulaiman, singer Ajit Singh, lyrics Shraddha Pandit, vocal arranged by Raj Pandit. Let's jump right into this. Here we go in 3, 2, 1, go. Okay. तो मिल्टन का एडवर्टाइजमेंट है क्या? दिस इज सो रिलेटेबल। पहले ही रिलेट कर पा रहा हूँ मैं। श्रीनगर की फ्लाइट बुक कर ली है। ऑलरेडी हील हो गया मेरा सोल। वाओ। सुकून ढूंढे वैसा ही करार मांगे। दिल वही गूज़बम्प्स। सुकून ढूंढे वैसा ही। What these men? They are beautiful. करार मांगे जो कुदरत ने बिखेरे थे बस मेरी राहों में, और किस्मत ने सजाए थे मेरी निगाहों में। जाने अब कहाँ मिलेगा, कहाँ छुपा होगा। मिल जाता तो रख लेता मैं अपनी पनाहों में। वो सुकून शायद मुझसे ही है, मुझ में ही था और मुझ में ही है। लिरिक्स। Who is this man? He's beautiful. Both of them. कुछ है अंदर मेरे लहरों पे मिलता नहीं, जो गहरे समंदर मिले महसूस होगा मुझे जब खुद को पहचानूंगा। दिल के अंदर देख कर अपनी रूह को जानूंगा। Why do I feel the love story between them? जाएगा फिर
जो ढूंढता हूँ मैं दर बदर कब से वो सुकून। My God, chills. शफी, शफी, शफी। What a shot. वो सुकून शायद मुझसे ही है, मुझ में ही था और मुझ में ही है वो सुकून। Oh my God, I got शायद chills. मुझसे ही है, मुझ में ही था और मुझ में ही है। Oh, it made me emotional for some reason. वो सुकून मुझसे है, मुझ में है सुकून। बदनी दा रे रे सा सा मग सा नी दा, बदनी दा रे 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 दा ग म दा सा नी दा दा। Wow. Oh my God. ये लास्ट चीज थी जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं रोऊंगा इस गाने को देख के या फिर सुन के, सॉरी, इस वीडियो को देख के और गाने को सुन के. दिस वॉज अ सररियल फीलिंग. ये जो वीडियो है, it spoke to my soul. It spoke to my soul, my heart, and healed it kind of. तो इतने सुंदर थीम्स हैं, जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया गया है इज़ जस्ट सो मैग्निफिसेंट एंड ब्यूटिफुल. अगर आप देखें, शुरुआत में एक ऐसा बंदा है जो कि अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुका है, एग्जॉस्टेड हो चुका है. लाइक कॉर्पोरेट लाइफ, जॉब लाइफ जो हम लोगों के लिए है, डे इन क्लॉकिंग आउट, खुद की कोई पर्सनल ज़िंदगी नहीं है, पर्सनल लाइफ नहीं है, शोर शराबे से भरी हुई ज़िंदगी, सिटी लाइफ, जहाँ पे आपको थोड़ी देर की भी सुकून मिलती नहीं है आपको, राइट. ही फाइनली टेक्स द प्लंज एंड गोज़ टू श्रीनगर, goes to Kashmir, you can say, and he decides to bask in. लेकिन वहाँ पे भी जाने के बाद कहीं ना कहीं उसको वो सारी जिम्मेदारियाँ खा रही हैं, उसको वो सारी प्रेशर याद आ रही है. हम लोगों में से कई लोगों ने ऐसा किया है कि बाहर जाने के बावजूद कॉल्स उठा रहे हैं, बिजनेस कॉल्स. मैंने खुद किया है. मैं शिलोंग में गया था और मेरे काम की जिम्मेदारी किसी और को दी थी, एंड दैट पर्सन कुडंट हैंडल इट, शी वाज जस्ट कॉन्स्टेंटली कॉलिंग मी एंड आई वाज आल्सो टेकिंग हर कॉल्स. तो आई नो व्हाट इट फील्स लाइक. कहीं ना कहीं दिमाग में वो बैठ जाता है कि अगर काम मिस हो गया तो क्या होगा, ज़िंदगी
चलेगी, राइट, मुझे वापस जाना पड़ेगा काम पे, वो सोच के कहीं ना कहीं वो दिमाग के अंदर, दिल के अंदर कहीं पे बैठ जाता है, तो आप खुल के जी भी नहीं पाते हो। अगर कहीं पे वेकेशन पे भी जा रहे हो, दिमाग में चलता रहता है। लेकिन फाइनली ही फाउंड अ गाइड। मैं कहूँगा कि शफीक, वो कह रहे थे, राइट, तो शफीक जो है वो एक गाइड की तरह उसकी ज़िंदगी में आया था। आई डोंट नो वेदर ही इज़ अ रियल ह्यूमन बीइंग और ही इज़ जस्ट हिज इनर पीस। जो गाने के लिरिक्स पे अगर आप गौर फरमाए तो वो कह रहे थे कि जो सुकून है वो आपके अंदर है, आपको खुद को ढूंढना है, आपको ही पता है कि कैसे वो सुकून को आप प्राप्त कर सकते हो, वो सुकून मिल सकता है आपको, लेकिन आपको खोजना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, वो मेहनत करनी पड़ेगी और वो प्लंज लेना पड़ेगा, वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि आप ज़िंदगी को खुल के जी सके वापस। आई थिंक जो सुकून की ज़रूरत उसको थी वो शफीक के रूप में उसको गाइड करने की कोशिश कर रही थी कि देख ज़िंदगी में कितना कुछ है अपार्ट फ्रॉम योर वर्क, यू कैन जस्ट लिव इट योर लाइफ, यू आर लिटरली इन कश्मीर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस, पैराडाइज on earth, and you are just busy taking work calls and everything. Beautifully done. I got chills. You know, like आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या यार ये बंदा क्या बोल रहा है कि ये रोमांस एंड ऑल, बट देयर वाज सीरियस केमिस्ट्री बिटवीन द टू लीड्स. They were so, I felt like there was such a great and beautiful connection that was beyond this realm, I would say. एक दूसरे दुनिया का कनेक्शन था दोनों के बीच में. I think it's the connection, it's not the connection, it's not only the connection between, it's not a romantic connection, it's more of a spiritual connection, I would say. सुकून के साथ एक इंसान की जो कनेक्शन होती है वो किसी ना किसी तरह, जैसे ही वो सुकून एक मोमेंट के लिए ना, वो एंग्जाइटी आपके अंदर आती रहती है. तो जब शफीक वो नहीं मिला, अचानक से गायब हो गया, ही बिकेम वेरी एंग्शियस कि क्या हो गया, कि कहाँ गया शफीक, राइट. इट्स मोर लाइक अचानक से एक पैनिक अटैक या एंग्जाइटी अटैक आना, जो कि रैंडम होता है, आपकी ज़िंदगी में आता है, एंड यू फील लाइक नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट, यू आर नॉट वर्थ इट, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, वापस आपको काम पे जाना होगा, वही बोरिंग ज़िंदगी, वही धक्के वाली ज़िंदगी जहाँ पे आप पे चिल्लाया जाएगा. तो ये सब एक साथ इमोशंस आने के बाद ना एंग्जाइटी अटैक आता है. तो वो काइंड ऑफ एंग्जाइटी अटैक वाज कमिंग ऑन टू हिम. ही कुडंट स्टे अवे फ्रॉम, उसको थोड़ी देर के लिए जैसे ही जो सुकून उसको मिला था वो जैसे ही छूट गया, he started all this negative thoughts started coming inside of him, and then he decided that let's take a deep breath, let's embrace this part of my life. And the moment he embraced life, he let go of all of his inhibitions, he became the person he always wanted to be. उनको वो रास्ता मिल गया जो उनको करना था. It's literally poetic जिस तरीके से उसको दिखाया गया है. This video is just magical, beautiful. Who are the leads? They both are super beautiful. Okay, two of the most gorgeous men I've ever seen in my life. The acting, the storytelling was so powerful. Lyrics of the song are just magnificent. Composition is god level. And the singing, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं. अरिजीत सिंह छूते हैं ना किसी गाने को तो. सलीम सुलेमान, very underrated music composer, and सिंगिंग बाय अरिजीत सिंह इज़ जस्ट दूसरे लेवल की सिंगिंग है. आई जस्ट लव्ड इट. गूज बम्स. नीचे कमेंट कीजिए और आप बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये गाना. क्या आप लोग भी इमोशनल हो गए गाने के एंड तक, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया. किसी न किसी तरीके से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाया इस गाने के साथ. लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, और आप अगर ऐसे और भी सजेशंस है प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर सजेस्टिंग मी टू रिएक्ट टू दिस. मैं छूट जाता अगर ये मैं नहीं देखता तो. आई विल definitely cherish this song for a long time. This is one of my favorite songs this year. I think my favorite song this year, I can say that hands down. I'll be seeing you guys again then. Ciao.